उप मुख्यमंत्री से पैदल मिलने जा रहे युवक हुआ बेहोश, सड़क किनारे गिरने से हुआ घायल। जी हां, नमस्कार भी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। खबर वैशाली जिला के जंदाहा NH 322 के राजापाकर थाना क्षेत्र के पटेल नगर के पास सड़क किनारे युवक गिरा देख देसरी थाना के गश्ती दल की पुलिस ने गाड़ी से इलाज के लिए देसरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां बेहोश युवक को होश आने पर बताया कि मधुबनी जिला के बिस्ती का आरिफ जट ने भूखे प्यासे 220 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने का फैसला लिया है। आरिफ ने बताया कि कोई भी समस्या होता है तो जिला स्तरीय पदाधिकारी इसका समाधान नहीं करते हैं, इसलिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि 10 दिनों से मधुबनी से पैदल भूखे तेजस्वी यादव से मिलने जा रहे थे। आगे उन्होंने क्या बताया, आइए आपको सुनिए। मधुबनी के बिस्ट्री ब्लॉक कोकरवा गांव से। कहाँ जाना है? पटना तेजस्वी आवास। किस लिए? बिजली विभाग के खिलाफ। पैदल चलने का? जी, 10 तारीख को वहाँ से चले थे, लेकिन जिस टाइम चले थे बिस्ट्री ब्लॉक से तो वहाँ पे 4 शब्द मैंने कहा था, उसका असर इतना हुआ जेई पे कि 12 लोगों को मेरी दुकान पे भेज दिया। तो उसके कारण मुझे 3 दिन वहाँ पे 80 माइल है, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर वहाँ रुकना पड़ा था। उसके बाद मैं वहाँ से चला था। अच्छा, तेजस्वी यादव से क्या मांग के लेकर है आप लोग वहाँ? मांग ये लेकर के चला हूँ कि हम लोग, वैसे तो मेरी पर्सनल भी मांग है और लगभग ये सारे बिहार में यही समस्या है, क्योंकि जहाँ से चला हूँ और जहाँ तक आया हूँ सबसे मिला हूँ, सबकी लगभग सेम समस्या है कि मीटर अप्लाई कर देते। जो पहली मेरी मांग है, मीटर अप्लाई कर देते लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, लेकिन 3000 रुपया देने पे दूसरे दिन ही सोल्यूशन निकल जाता है, मीटर लग जाता है या तीसरे दिन। तो मेरी मांग है कि 10 दिन के अंदर मीटर अप्लाई करने के 10 दिन के भीतर मीटर लगे, चाहे वो कमर्शियल हो या रेसिडेंस हो। तो 3 फेस मीटर लगाने के लिए 18 से 40 हज़ार रुपया देना पड़ता है और सरकार कह रही है कि फ्री में दे रहे। तो कहाँ दे रहा है, यही मैं पूछने जा रहा हूँ तेजस्वी यादव से। अच्छा, हॉस्पिटल में आप आए हुए हैं? तो ये मैं कल रात को जो है कि सड़क पे गिर गया था, तो यहाँ के प्रशासन द्वारा और ग्रामीणों द्वारा मुझे यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लग रहा है कि आपका ऐसा मांग पूरी हो जाएगा? अब ये तो तेजस्वी जी या नीतीश कुमार जी पे डिपेंड करता है कि बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिहार में रोजगार लाना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं। क्या आप उतना दूर से मधुबनी से ऐसे पैदल ऐसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मिलने जा रहे हैं, उनके आवास लग रहा है कि आपसे मिल पाएंगे? अब ये तो पता नहीं, मैंने तो वैसे जो है कि अपने यहाँ लोकल थाना पे DSP ऑफिस, SP ऑफिस, पटना कमिश्नर ऑफिस, मेल के द्वारा कलेक्टर ऑफिस, अनुमंडल, मंडल सब जगह ये अपना पेपर दिया हुआ है। और उसके अलावा मांग जो है मेरी 6 मांग है, वो भी बताया हुआ, उन लोगों को दर्शाया हुआ है। क्या 6 मांग है? 6 मांग ये है कि पहली मांग तो मैंने आपको बता दिया कि 10 दिन के अंदर रेसिडेंस कमर्शियल जो भी मीटर हो वो लगना चाहिए। दूसरी मांग है कि हम लोग कहीं कोई आटा चक्की चलाता है, मेरा भी छोटा सा व्यवसाय है, अब उस व्यवसाय के अंदर 4000 रुपया फिक्स चार्ज कर दिया है। 4000 का मतलब है 350 रुपया पर kV। अब 350 रुपया पर kV से हम लोगों को लगता है जो 10 kV का मीटर यूज़ करता है, जो आटा चक्की चलाता है या ऐसा कोई भी काम करता है, तो उसको जो है कि 10 kV का मीटर लगता है, उसका होता है 4000। एक आटा चक्की चलाने वाला या ऐसा कोई छोटा रोजगार करने वाला कितना कमाता होगा महीने का? 20,000, 25,000, 30,000। उसमें से वो जो है 4000 रुपया उसको देगा, मजदूर को देगा, क्या खुद खाएगा? तो इसके लिए सरकार से मेरी मांग है कि ये जो 4000 रुपया फिक्स चार्ज है उसको ख़त्म करें। और स्टार्टअप जो कर रहा है, नया स्टार्टअप कर रहा है, उस पर सरकार कहती है 10 लाख का हम लोन दे रहे हैं, 5 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं। किसको मिला है? मैंने 22 लाख रुपया अपना पैसा लगाया हुआ, कौन सी सब्सिडी और कौन सा क्या मिला मुझे? लेकिन उसके अलावा भी मेरी दुकान बंद है। कई किलोमीटर की दूरी तय करके पटना अभी जा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ वो भी आपको। तो उसके इसीलिए मेरी मांग है कि हम लोग जब स्टार्टअप करते हैं तो कम से कम 100 यूनिट दे करके, क्योंकि 100 यूनिट बहुत ज़्यादा नहीं किसी भी फैक्ट्री चलाने वाले के लिए, उससे ज़्यादा ही जलेगा, लेकिन जिस वक्त स्टार्टअप करते हैं हम लोग तो 100 यूनिट जो है फ्री दिया जाए। और दूसरी मांग यह है कि दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, कई सारे राज्यों में, अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, वहाँ भी बात हो रही है कि 500 यूनिट, 200 यूनिट, 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा।
तो बिहार जहाँ ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं उनको 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलना चाहिए। तो ये मेरी मांग है कि बिहार में भी कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री होना चाहिए। उसके बाद मेरी 5वीं मांग है कि अभी यहाँ पे भी आप लोग को पता होगा कि कहीं पे सुविधा केंद्र नहीं है। तो सुविधा केंद्र नहीं होने के कारण क्या होता है, घर पे आया, बिल काटा, बिल दे दिया, वो भी दूसरे दिन मिट जाता है। जो बिल देता है पर्ची, किसी से भी पूछेगा दूसरे या तीसरे दिन वही मिट जाता है। तो अब क्या होता है, जिस दिन आया उसी दिन का लाओ भाई पैसा दो, तो किसी के भी जेब में तत्काल में पैसा नहीं होता है कि उसी वक्त वो बिल भर दे। वो क्या होता है कि वही बिल धीरे धीरे जमा होकर 10,000 से 1 लाख तक पहुंच जाता है। और कुछ लोगों का तो यह है कि 3 साल के अंदर 45-50 हज़ार रुपया बिल आया हुआ, तो उसको माफ़ किया जाए और सही तरीके से हर चौक पे या हर ब्लॉक में या कहीं ना कहीं पब्लिक के नज़दीक पहुंचने तक एक सुविधा केंद्र हो जहां आदमी जाके बिल भरे। और मेरी अंतिम मांग यह है कि कहीं ट्रांसफार्मर जलता है, कहीं क्या कहते हैं डिब्बा जल जाता है, या कहीं तार गिर जाता है, या कोई भी डिफ़ॉल्ट होने पर बिना चार्ज के कोई काम नहीं करता। और अगर प्राइवेट लोगों से काम करवा ले तो फिर चार्ज मारते हैं, और सरकारी आदमी आता है तो वो भी पैसा वसूलता है। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो है कि इसको ख़त्म किया जाए और सरकार इस पर ध्यान दे और फ्री में ये काम किया जाए। जब सरकार कह रही फ्री में, तो फ्री में होना चाहिए। और मैं अब तक जो है कि लगभग 140 किलोमीटर चल चुका हूँ। कब तक पहुंच जाइएगा? अब तो देखिए यहाँ डॉक्टर साहब जैसे यहाँ से छुट्टी देंगे, उसके बाद फिर से मेरा सफ़र आगे चालू होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ जट हुआ। कहाँ से आए हैं? ग्राम ककोरवा, थाना बिस्फी, जिला मधुबनी, बिहार।